लालू प्रसाद यादव, जिन्हें आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, भले ही वो आज आपको इस फोटो में कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी वाड़ी में उतनी ही ताकत है जितनी पहले हुआ करती थी। उन्होंने अपने समर्थकों को 3 मार्च के दिन बिहार के पटना के पास गांधी मैदान पहुंचने के लिए कहा है। उनका ऐसा कहना है कि 3 मार्च को उनके जो भी अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उन्हें गांधी मैदान पहुंचना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं फांसीवादी ताकतों के खिलाफ जीवन भर लड़ता रहा, ना झुका था, ना झुका हूं और ना आगे झुकूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक अंतिम दम है, अंतिम सांस है, तब तक वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्या नजारा होने वाला है 3 मार्च को गांधी मैदान में। आखिर क्या है गांधी मैदान में 3 मार्च को? 3 मार्च को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मंच साझा करने वाले हैं। जी हां, गांधी मैदान पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक साथ इस रैली को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में गठबंधन का ये आखिरी मौका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से इनकी चुनावी मशीनरी है, या फिर जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे गठबंधन को नस्तो नाबूद कर देता है। और ये आखिरी मौका है इन तीनों के पास, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे राहुल गांधी हो। अगर यूपी और बिहार में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए या टक्कर दे सकते हैं, तो यही मौका है उनके पास जब इस रैली में वो एक साथ मंच साझा करेंगे। मैं आपको सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का बयान दिखाना चाहूंगा साथियों। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं, एक बिहार एक संदेश, चलो पटना पहुंचो पटना। गांधी मैदान से जयघोष बिहार का 3 मार्च रविवार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में कल से पहुंचना शुरू करें। जन विश्वास रैली जो कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस समय लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है साथियों, और कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने 1990 के समय में माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका था। और उनका ऐसा कहना था, देखिए माननीय आडवाणी जी जब रथ यात्रा कर रहे थे तो हर जगह बारी बारी से दंगे हो रहे थे। जहां जहां भी वो रथ यात्रा जा रही थी वहां वहां पर दंगे हो रहे थे, कई आदमी मारे जा रहे थे, दर्जनों लोग घायल हो रहे थे। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस समय का बयान मुझे याद है साथियों, बड़ा ही लाजवाब बयान था उनका। और उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरीके से दंगे होते रहे और लोग घायल होते रहे, मारे जाते रहे, तो मंदिरों में घंटी बजाने वाला कौन बचेगा। और बीबीसी के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में भी लालू प्रसाद यादव ने यही कहा है साथियों कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ वो हमेशा से लड़ते आए हैं, ना वो कभी झुके थे, ना झुके हैं और ना आगे झुकेंगे। आइए देखते हैं एक वीडियो और ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा अपने इंटरव्यू में। इसको टॉलरेट नहीं करना, राज रहे या राज जाए, लेकिन कोई भी आदमी हमारे इस संविधान के और प्रियम्बल को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारा, इसको ध्यान में रखते हुए हमने आडवाणी जी को दिल्ली तक गए बताने समझाने के बंद करिए ये सब, और काफ़ी गुर्राए वो कौन माई का लाल है, दूध पिया है जो हमारे रथ को रोकेगा। मैंने कहा कि हम नहीं जानते कि आप अपने माता जी का दूध पिया या नहीं पिया, या पाउडर का दूध चाट कर आ गए। मैं भैंस का दूध पिया हूँ और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आई और हमने समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कराया। पूरे देश भर में हलचल पैदा हो गया। आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए और आडवाणी जी की गिरफ्तारी इधर हमने
उनको गिरफ्तार किया और बीपी सिंह की सरकार आउट हो गई, तो लोग विड्रॉ कर लिया। तो सरकार को हमने गंवाया। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पूरा हमारा प्रयास। तो उस वक्त वीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने आपको बोला था करने के लिए, ये आपकी अपनी? कोई नहीं बोला, कोई नेता कोई आदमी नहीं बोला। हम खुद अपना निर्णय लेकर के हमने ये काम किया। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा है वो बदस्तूर अभी भी जारी है, चल रही है। और जिस तरह से ये जन विश्वास यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं ये माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की नींदें उड़ाने और उनका पारा ऊंचा करने के लिए पर्याप्त है। और इसी का ये रिजल्ट है कि जो छुटभैया भाजपाई नेता हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी आक्रोश दिखाई देता है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात बताऊं आपको तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो तेजस्वी यादव के डीएनए तक पर भी सवाल उठा दिया था। क्या यह सवाल वाकई बनता है? सवाल यह बनता है कि ये जो जन विश्वास यात्रा की भीड़ है, क्या ये सारी की सारी भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? लोग हवाला देते हैं 2020 या 19 के चुनाव का, और उनका ऐसा मानना है कि उस समय का भी गठबंधन हार गया था, तो क्या इस बार भी गठबंधन हार जाएगा? क्या ये जो भीड़ जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रही है, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 2020-19 के चुनाव में गठबंधन हार गया था तो उस समय आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई थी, और तब उभर के आई थी जब तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ 2 माह के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। और इस बार तो वो जनसभा के बीच में आ रहे हैं, लगातार अपनी जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं। तो क्या इस बार ये भीड़ वोटों में तब्दील होती नजर आएगी? उन्होंने जनविश्वास यात्रा के दौरान युवाओं के साथ एक बयान दिया, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तेजस्वी यादव का कहना है, गांव है, ग्रामीण है, नदी है, किश्ती है, चप्पू है, मल्लाह है, राह है, मुसाफिर है, मंजिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जन विश्वास यात्रा के दौरान सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों की आंखों को देख रहा हूं, उन नजरों को पढ़ रहा हूं, आशा और उम्मीद से भरी उन निगाहों को निराश नहीं करूं, इतनी ताकत मुझे ईश्वर से मिले, यही प्रार्थना है। यह क्षण एक लंबे संघर्ष का आगाज भी है। इसी संघर्ष से मंजिल तक की दूरी तय होनी है, और यह मंजिल कुछ और नहीं बल्कि बिहार के हर युवा के सपनों को अपना सपना बनाए हुए इस पथ पर चलते रहना है। अविचल, निर्भीक, जय हिंद, जय बिहार। खगड़िया सहरसा सीमा। मैं आपको बता दूं, खगड़िया सहरसा सीमा पर तेजस्वी यादव को इस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलना और 3 मार्च को लालू प्रसाद यादव का अपने समर्थकों को गांधी मैदान पहुंचने की अपील करना, क्या ये दोनों चीजें वाकई इस गठबंधन को मजबूत बनाएंगी? इसी बीच एक और अपडेट है हमारे पास। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का भी प्रोग्राम सामने आया है, और फोन पर एक सपाई नेता ने ही उनका ये प्रोग्राम बताया है। और सपा के धर्मवीर यादव ने फोन पर यह जानकारी देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव पटना एयरपोर्ट पर दोपहर 11:40 पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे रैली स्थल जाएंगे। रैली खत्म होने के बाद राबड़ी आवास पर जाएंगे और देर शाम 4:15 में वापस लखनऊ लौट जाएंगे। एयरपोर्ट से महागठबंधन की इस रैली में आपको सपा के झंडे भी देखने को मिलेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, यानी सपाई कार्यकर्ता भी इस रैली को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इस रैली में कुल 10 लाख लोगों का आना बताया जा रहा है। अगर 10 लाख लोग इसमें आते हैं तो सोचिए, अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच साझा करते हैं तो क्या वाकई इन 10 लाख लोगों को वो वोटों में बदल पाएंगे? मेरा एक और सवाल है और आप सभी की राय चाहता हूं मैं इस पर, कि क्या गोदी मीडिया इस कवरेज को दिखाएगी?
क्योंकि जितना मैं देखता हूं नॉर्मली क्या होता है कि जब भी विपक्ष में कोई दोहराव आता है या कुछ ऐसा होता है तो गोदी मीडिया उस चीज को बढ़ चढ़कर दिखाती है, बढ़ चढ़ के। जैसे पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो रहा, लेकिन बाद में आपने ये देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। तो पहले जब दोहराव की स्थिति थी तो उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था और बाद में इस चीज को दबाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी और यह बताया जा रहा था कि गठबंधन मुश्किल लग रहा है, लेकिन वहां पर एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव सेना ने एक साथ गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र की तरफ से भी ये अपील है। तो क्या गोदी मीडिया इस चीज पर भी अपना लाइव प्रसारण करेगी या इस चीज के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में कुछ दिखाएगी? मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा और इस पर आप अपनी राय जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। सिविल अफेयर्स।